नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तो ललन सिंह की छुट्टी हो गई। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उनकी ताजपोशी हो गई है। अब जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक जब समाप्त होगी तो उसका ऐलान हो ही जाएगा। तस्वीर पूरी तरह से साफ है, खबर आप देख चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह की छुट्टी हुई है और ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर जेडीयू जो तर्क दे रही है, उस तर्क में कितना दम है? नीतीश कुमार ने जो कहा है उस बात में कितना दम है? नीतीश कुमार ने ललन सिंह के इस्तीफे की जो वजह बताई है उस वजह में कितना दम है? या फिर इस्तीफे के पीछे का खेल दूसरा है? आखिर क्यों ललन सिंह और नीतीश कुमार इतने वर्षों से दोस्त हैं? ललन सिंह भी नीतीश कुमार से अपने संबंधों का हवाला दे रहे थे इससे पहले। केसी त्यागी ने कल बताया था कि कितने दिनों से ललन सिंह उनका रिश्ता है, ललन सिंह नीतीश कुमार का रिश्ता है, ये सारी दुहाई दी जा रही थी। और वाकई ललन सिंह और नीतीश कुमार इतने पुराने दोस्त हैं, फिर नीतीश कुमार ने ललन सिंह को क्यों निपटाया? और क्या ये बहुत साधारण बात है, बहुत हल्की बात है कि ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? तो चिंता मत कीजिएगा, 4 PM बिहार ने आपको बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई बड़ी जानकारियां सबसे पहले दी है, और ये जानकारी भी हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी 4 PM बिहार इस वक्त आपको बताने जा रहा है कि ललन सिंह को अपना इस्तीफा क्यों देना पड़ा है। और जेडीयू ये कह रही है कि चूंकि ललन सिंह को चुनाव लड़ना था मुंगेर से और इसीलिए ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, तो जेडीयू का यह तर्क बड़ा कमजोर है। नीतीश कुमार ने यह कहा है कि ललन सिंह बहुत दिन से कह रहे थे कि हमको रिलीफ दे दीजिए, और हमने समझाया तो नहीं माने और इसलिए इस्तीफा हुआ। तो नीतीश कुमार की इस बात में भी बहुत दम नहीं है। ललन सिंह के इस्तीफे की पीछे की जो कहानी है वो बिहार की सियासत में आने वाले जो खेल होने हैं, बिहार की राजनीति में जो भूचाल आना है आने वाले दिनों में, उसके बड़े संकेत हैं। और ललन सिंह का इस्तीफा और बिहार की राजनीति का संभावित खेल जिसके आसार जताए जा रहे हैं, दोनों में कनेक्शन है। ललन सिंह का इस्तीफा हुआ तो समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल होने वाला है। जेडीयू के 1 दर्जन विधायकों की बैठक की बात कही जा रही थी कि जेडीयू के 1 दर्जन विधायकों की बैठक हुई है और वो बगावत के मूड में थे। ललन सिंह कोई खेल करने जा रहे थे इन विधायकों को साथ लेकर और नीतीश कुमार के एक करीबी मंत्री के साथ मिलकर, नीतीश कुमार की कैबिनेट के एक बड़े चेहरे के साथ मिलकर, एक बड़े मंत्री के साथ मिलकर, जेडीयू के एक बड़े नेता के साथ मिलकर। लेकिन नीतीश कुमार को ये भनक लग गई इस खेल की, और फिर नीतीश कुमार ने सारा खेल खराब कर दिया। आप जानते हैं, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पहले बुलाई गई थी। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, इसका ऐलान कार्य समिति की बैठक के ऐलान के 1-2 दिन बाद हुआ, मुझे ठीक से याद है। तो पहले यह तय नहीं था कि राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी। लेकिन जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी अचानक बुला ली जाती है, और जाहिर है तभी से यह तय हो गया था कि एक बड़ा खेल होगा, ललन सिंह निपट जाएंगे। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार को उस खेल की भनक कैसे लगी? सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, अब हम तो उस बैठक में थे नहीं कि ललन सिंह यहां बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जिनकी चर्चा है वो बगल में बैठे हुए हैं और 11-12 विधायक वहां बैठे हुए हैं और ये खेल चल रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली, और हमें हमारे सूत्रों पर भरोसा है, सूत्रों ने हमें कई जानकारियां दी हैं जो सही साबित हुई है, आप भी जानते हैं। तो उस बैठक की भनक नीतीश कुमार को इसलिए लग गई क्योंकि उस बैठक में शामिल जेडीयू की एक महिला विधायक ने सारा खेल खराब कर दिया, ललन सिंह का प्लान लीक कर दिया।
उस महिला विधायक का नाम अभी लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब धीरे धीरे सारी तस्वीरें साफ हो रही हैं, तो आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी और शायद हम उस वो जो महिला विधायक हैं उनका नाम भी लें, पूरा खेल और स्पष्ट तरीके से आपको समझाएं। लेकिन आज जिस तरह से हम समझाना चाहते हैं वो तरीका यही है, इसी तरह से हम आपको समझाएंगे। तो ललन सिंह नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और जेडीयू के तकरीबन 1 दर्जन विधायक मिलकर ये खेल करने में लगे थे। और किसके इशारे पर यह खेल हो रहा था, ये पूरा खेल किसके इशारे पर हो रहा था, इस खेल का सूत्रधार कौन था, पर्दे के पीछे कौन था? ललन सिंह का तो नाम सामने आया, जेडीयू के उस करीबी मंत्री के बारे में भी तकरीबन सब लोग जानते हैं। लेकिन इस खेल के पीछे कौन था? कौन ये चाहता था कि नीतीश कुमार के साथ खेला हो जाए? कौन ये चाहता था कि जेडीयू टूट जाए? और मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पास भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 1 दर्जन विधायकों की मीटिंग हुई थी। तो खेल चाहे जिसके इशारे पर हो रहा हो, लेकिन खेल को खराब कर दिया, प्लान को लीक कर दिया जेडीयू की एक महिला विधायक ने, जो उस बैठक में शामिल थी। और नीतीश कुमार के सामने उन्होंने वो पूरी कहानी कह दी कि किस खेल की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जो जानकारी हमारे पास है सूत्रों के हवाले से। और जाहिर है उसके बाद आगे क्या हुआ, आज तक की कहानी आप जानते हैं। इस खेल के बारे में चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक और जानकारी है। ललन सिंह के निपटाए जाने के बाद नीतीश सरकार के एक मंत्री की बारी है। उनको नीतीश कुमार कितनी जल्दी निपटाते हैं या कितनी देर में निपटाते हैं और किस तरह से निपटाते हैं, यह देखना पड़ेगा। लेकिन उनका निपटना भी तय है। नीतीश कुमार बयान चाहे जिस तरह से दे रहे हों, मुस्कुरा रहे हों, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, लेकिन नीतीश कुमार अंदर से बहुत खफा हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं। और नीतीश कुमार निपटने और निपटाने के मूड में हैं पूरी तरह से। अभी तो ललन सिंह निपटे हैं, और क्या यह साधारण बात है? कल तक तो कहा जा रहा था, केसी त्यागी कह रहे थे कि ललन सिंह इस्तीफा क्यों देंगे। नीतीश कुमार ने भी कहा था ये साधारण बैठक है, रूटीन बैठक है, ऐसी कोई बात नहीं। ललन सिंह भी ऐसे बयान दे रहे थे जैसे सब कुछ नॉर्मल है और कुछ भी नहीं होने वाला है, आज कोई इस्तीफा वगैरह नहीं होने वाला है। लेकिन इस्तीफा तो हो गया। तो ललन सिंह निपट गए हैं। एक मंत्री की बारी है अब नीतीश सरकार में। उनको नीतीश कुमार निपटाएंगे जरूर, लेकिन कब निपटाएंगे, कैसे निपटाएंगे, ये देखना होगा, इसका इंतजार करना होगा। और ये जो पूरा खेल हुआ है, ललन, अगर जिन महिला विधायक की हम बात करें उन्होंने खेल खराब नहीं किया होता, ललन सिंह का प्लान लीक नहीं किया होता, तो शायद बिहार की राजनीति में एक दूसरा खेल हो गया होता और ललन सिंह का शायद इस्तीफा भी नहीं होता, ललन सिंह के इस्तीफे का खेल नहीं होता, बल्कि इससे बड़ा कोई खेल बिहार की सियासत में हो गया होता। सब कुछ आप समझ रहे हैं। बाकी बिहार की राजनीति में अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे खेल होंगे, उसको लेकर भी हम आपके सामने जानकारी परोसेंगे। 4 PM को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।